नमस्कार दोस्तों, गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। यह रेलवे एग्जाम ALP यानी ड्राइवर और टेक्नीशियन वाले छात्रों के लिए है और प्रत्येक वीडियो में 20 मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। अगर आप ये 40 सेशन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको मैथ्स में कोई भी 20 आउट ऑफ द 20 करने से नहीं रोक सकता। तो सभी रेलवे एग्जाम जितने भी अभी वैकेंसी आए हैं उन सब के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। तो बिना किसी देरी के आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा 40 और उसका यह पहला वीडियो और पहला शुरुआत है। मिशन ALP एंड टेक्नीशियन है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं थी। समझ रहे हो ना? तो मान लीजिए कि यहां पे 9 छात्र हैं तो कुछ छात्राएं होंगी X। ठीक है, फिर देखिए किसी परीक्षा से छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 12 है, यानी जो छात्र है उनमें 12 से गुणा। ठीक, और छात्राओं के प्राप्त अंकों का औसत 14, यानी कि जो महिलाएं हैं यानी कि छात्राएं हैं, लड़की है, उनका औसत 14 है। ठीक है, बराबर। अभी मैंने बताया कि कुछ छात्र और कुछ छात्राएं होंगी। अब इनका टोटल औसत दे रहा है। क्या दे रहा है? टोटल औसत जो दे रहा है, कुल प्राप्त अंकों का औसत 13.1। तो यहां पे लिखेंगे 13.1। आपको समझ में आ रहा होगा। 12 9 108 प्लस 14x। ठीक है, और इसको गुणा करेंगे तो 9 और 117 प्लस में 13.1x। अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि 14 और 13.1, तो हम कह सकते हैं यहां बचेगा 0.9x। ठीक है, अब आप यहां पे देख रहे हैं 108 और यहां पे देख रहे हैं 17, तो मैं बोल सकता हूं कि 9 बच रहा होगा, तो 9.9 बच रहा है। ठीक है, क्योंकि 9 इधर एक्स्ट्रा है। अब यहां से दशमलव उड़ जाएगा और यहां से उड़ जाएगा 11, यानी कि x का आंसर कितना निकल गया? 11। यानी कि यहां पे देख सकते हैं x का आंसर 11। ठीक है, यहां पे नहीं दिख रहा होगा, तो x का आंसर कितना हो गया? 11। यानी कि जो महिलाएं हैं उनकी संख्या 11 है और जो पुरुष छात्र हैं यानी कि लड़के हैं उनकी संख्या है 9। तो टोटल मिलाएंगे 9 और प्लस 11 तो हमारे हो जाएंगे 20। इस प्रकार इस ऑप्शन का हमारा हुआ सी ऑप्शन। तो रेड और नीले बॉल की संख्या जो है, गेंदों की संख्या का अनुपात जो है स्थिर है। अगर कह रहे उसमें 44 लाल गेंदे थे तो रेड की संख्या कितनी थी? 44। तो नीले गेंदों की संख्या थी 36। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 होती तो थैले में लाल गेंदों की संख्या, अब इसकी संख्या 54 होती। देखो 18 दूनी 36 और 18 तिया 14। बुझा रहा है? अब क्या है कि इसको 2 से काटो, ये 22 हो गया, तो 22 में 3 से गुणा करो 66। यानी कि अब जो रेड गेंदों की संख्या पूछ रहा है वो अब होगा 66। समझ में आ रहा है? 66। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई की 1/3 है। जो आधार की त्रिज्या है, ये जो r है यहां से यहां तक, इसकी ऊंचाई का यानी कि ऊंचाई का 1/3 है। कौन? r। तो हम कह सकते हैं कि 3r बराबर h। हाँ या ना? और यहां एक गोला बना हुआ है, इसका और इसका वैल्यूम जो है, आयतन है, वो समान है।
जैसे मैंने कहा गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। उसी तरह से शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इससे ये कट जाएगा, 4 बचा, ठीक है, आर क्यूब बचा, कोई बात नहीं, आर हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन एच के जगह पर 3r। अब 4r क्यूब रेशियो 3r क्यूब, ठीक है। अब यहां से क्यूब हटेगा तो इस पर रूट आएगा, इस पर क्यूब रूट आएगा, यानी कि क्यूब रूट 4 रेशियो क्यूब रूट 3 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन हुआ। तो अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड दबा के शेयर करिए ताकि हमारा भी चैनल ग्रो करे। आइए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है, तो ध्यान दीजिए कि यहां पे बहुलक है, ठीक है, तो बहुलक को हम लोग x लेते हैं, ठीक है। यहां पे माध्यिका है, इसको हम लोग y लेते हैं, और यहां पे माध्य है, इसको हम लोग z लेते हैं, मैंने मान लिए हैं, ठीक है। तो कह रहा बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है, यानी x माइनस y के बीच का अंतर 2 है, x माइनस y के बीच का अंतर 2 है। तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर क्या होगा, तो एक फॉर्मूला जान जाइए, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। और यह फॉर्मूला कई बार ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। अब समझिए, इसको तो हम लिए x बराबर, अब यहां पे 3y माइनस 2z। अब समझिए x, अब यहां पे क्या है, इसको इधर लेके आइए, तो x बराबर क्या हो गया, y प्लस 2 हो गया। तो मैंने भी रख दिया y प्लस 2 और बराबर में 3y और माइनस 2z। अब कुछ नहीं करना है, यहां पे y और यहां पे 3y, तो यहां पे बच जाएगा 2y। बन जाएगा कि नहीं, हाँ या ना, बन जाएगा। अब 2y बच गया, इधर क्या बच गया 2 और इधर माइनस में 2z, ठीक है। 2 2 2 खत्म, यहां बच गया 1, यहां बच गया y, यहां पे बच गया z। अब देखिए y किसको माने हैं, तो माध्यिका को, z किसको माने हैं, तो माध्य को, ठीक है। तो माध्यिका माइनस माध्य का मान हो जाएगा 1। तो इसमें ऑप्शन में ढूंढिए कि क्या है आंसर, तो हमारा हो जाएगा 1। इस प्रश्न का आंसर 1। और यह फॉर्मूला आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, माध्य कहिए चाहे माध्यिका कहिए। चलिए पांचवा सवाल का है, कह रहा है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 942 हो जाती है, तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखिए ये 9.5 है, तो इसको 95/1000 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे पॉइंट है, दशमलव हटाए तो 0 आ गया, और गुणा में 6, कुछ नहीं काटना है, 19 पंचे 95 और 20 पंचे 100 यानी 200। समझ में आ रहा है, हाँ। फिर इसको काटिए 3 और यहां काटिए 100, 19 3 57 और बटा में 100। ये जो है मेरा निवेश था और यह मेरा ब्याज हुआ, और इन दोनों को मिला करके दिया है कितना, 942। तो दोनों को मिलाने से कितना बनेगा, 157, ठीक है। अब जब इसको हम काटेंगे, ठीक है, तो 6 मर्त में कट जाएगा, कितना मर्त में, 6। अब एक रेशियो का मान हो गया 6, तो 100 रेशियो का मान क्या होगा, 100 गुणे 6 बराबर 600। आपको समझ में आया, एक बार वीडियो को फिर रिवाइंड करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। अब हम लोग छठा नंबर सवाल देखते हैं। कह रहे एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए, बी और सी के माध्यम से 10 घंटों में भरा जाता है। टैंकर बी से दुगुना तेजी से काम कर रहा है, मतलब सी अनुपात बी जो है, चाहे हम कह सकते हैं बी अनुपात सी जो है, यह 2 है और यह 1 है, यानी सी दुगुना तेजी से काम करता है, और टैंकर बी टैंकर ए से दुगुना है। अब हम कह सकते हैं ए अनुपात बी जो है वो 1:2 है, यानी कि यह 2 काम करता है और यह 1। अब जब हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने का प्रयास करेंगे, तो देखिए 1:2 और फिर
1:2, 2 में 2 से करेंगे 4 और फिर यहां 2 और यहां पे 1, ये टोटल आया 7 रेशियो। कितना रेशियो? 7। और ये तीनों मिल करके 10 दिनों में करते हैं और 7 रेशियो है तो 70 काम हुआ, टोटल वर्क हुआ 70। लेकिन पूछा जा रहा है ए कितना काम कितना दिनों में करेगा, तो ए का रेशियो 1 है, तो जब 1 है तो इसमें 1 से भाग करेंगे तो ये 70 दिन में ही करेगा। ए 70 दिन में करेगा, बी 35 दिन में करेगा और सी 17.5 दिन में करेगा। मतलब भाग कर लेंगे रेशियो से। बुझाया? बुझाया ना? तो अगले प्रश्न 7वां नंबर पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। सबसे पहले यह पृथ्वी है और यहां पर 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी लगाई गई है, यानी कि यह 13 मीटर है, किसी ना किसी चीज पर लगाई होगी हम, और यह 12 मीटर ऊंचाई तक गया है। पढ़ सकते हैं 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर, यानी इसको यहीं पर रखा जाए और दूसरे साइड लगाया जाए, ठीक है, दूसरे साइड, तो यह खिड़की तक 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी कि यह 5 मीटर तक पहुंचती है। ठीक है, हाई तो 13 ही है, सीढ़ी की ऊंचाई तो 13 ही है। अब कुछ नहीं करना है, 5, 12 और यह हुआ 13। ट्रिपलेट आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। फिर 12, 13, तो फिर यहां पे क्या 5, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17। तो वही बोल रहा है सड़क की चौड़ाई बताइए, तो 17 मीटर। तो सड़क की चौड़ाई जो है वो 17 मीटर इस प्रश्न का आंसर हुआ। 8वां प्रश्न आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। आइए दिखाता हूं। कह निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक का गिनती लिख लीजिएगा, लिखने आ जाएगा ना। अब यहां से जोड़ने का शुरुआत कीजिएगा। 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। ठीक है, फिर से 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21। बस अब इसमें से ढूंढिए कि कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं। 3 मिल रहा है तो ये नहीं होगा, 6 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 10 भी मिल रहा है, 15 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। ठीक है, तो ये तीनों जब खत्म हो गए तो क्या नहीं होगा 5, यानी कि 5 इस क्वेश्चन का हमारा क्या हुआ आंसर। क्योंकि हाई सब जो है ये त्रिभुजाकार बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? त्रिभुजाकार बना रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए दोस्त, अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बीडी की लंबाई ज्ञात करें। एक फिगर दिया हुआ है और इसमें कह रहा है बीडी की लंबाई, इसकी लंबाई ज्ञात करें। इसके लिए हमको एक फॉर्मूला आपको सिखाना होगा। क्या सिखाना होगा? तो ईडी स्क्वायर चाहे डीई स्क्वायर बराबर ये, ठीक है, इतना, यानी कि इसको मान लेंगे हम बीडी, एक्स तो हम मान ही लिए थे, बीडी, ठीक है, और गुणा में अब पूरा, यानी कि एडी। इतना एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो चलिए, तो 8 का स्क्वायर बराबर बीडी, यहां से यहां तक तो बीडी रहने दीजिए, या इसको एक्स मान लीजिए, एक्स और गुणा एडी क्या है? तो एडी जो है एक्स प्लस में 12 है। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 64 बनेगा, और x का स्क्वायर और फिर 12x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x और माइनस में 64 बराबर में 0 हो जाएगा। इसको मैंने इधर कर दिया। अब समझिए, इसको 2 भागों में ऐसा तोड़िए कि इसके गुणा से 12 बन जाए, सॉरी गुणा करने से 64 आ जाए और जोड़ने से 12 आ जाए। तो मैंने कहा 16 और 4, तो 16 चौका 64 बन गया, और 12 आ रहा है घटाने पर, तो बड़ा और छोटा करेंगे, यानी कि बड़े वाले पर प्लस दे दिए तो प्लस साइन हो गया, और माइनस, यानी कि 16 में से 4 चला जाएगा तो 12। अब इसका अपोजिट आंसर आएगा, तो 16 का -16 हो जाएगा
और इसका +4 हो जाएगा। अपोजिट माने उल्टा, और यहां जो संख्या रहेगी स्क्वायर के पास उससे भाग करेंगे। तो यहां कुछ नहीं है, 1 है, 1 से भाग करने पर नो डाउट यानी कि 4 ही आंसर इसका होगा, क्योंकि भुजा जो है कभी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए 16 माइनस वाला नहीं होगा। देख सकते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000, सबसे पहले 10,000 और 15,000, 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ ये लोग व्यापार प्रारंभ किए, और लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 माह बाद, तो सबसे पहले उमर और अविनाश, तो 8 माह बाद किसने, अविनाश ने अपना पैसा निकाल लिया है। तो अविनाश का ये है तो 8 और बटा में 12 माह है, तो इसको वर्ष में बदलेंगे, ठीक है, और 12 मास का निकालना है। तो ये अपना जो धन है वो 12 का 12 महीना रखा हुआ है, ये अपना धन 8 महीना के लिए रखा और ये अपना धन 12 महीना रखा। सबसे पहले नीचे वाले 12 से नीचे वाले 12 कट जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ठीक है। फिर उसके बाद 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखिए यहां से इसको जब हम काटेंगे तो ये 4 मर्त में कट जाएगा, 4 और 3 में जब हम गुणा करेंगे तो 12 और यहां पे था 12, यानी कि टोटल का टोटल कट गया। तो हमारा यहां पे आंसर जो होगा 1:1 होगा, क्योंकि अब इनका जो धन बटाएगा वो 1:1 के रूप में वितरित होगा। इस वीडियो का 11 नंबर क्वेश्चन, वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं, करें निम्नलिखित में से कौन सही है। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है 29/6 बराबर 53/12। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर को समान करते हैं, इसमें भी 2 से गुना और इसमें भी 2 से गुना, तो 2 से गुना करेंगे तो 12 और ये 29 दूनी 58। अब बताइए 58/12 और 53/12 बराबर है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, फिर इसका हर समान करने की कोशिश करेंगे, 29 दूनी 58, ठीक है, और 6 दूनी 12 और कह रहा 43/12, क्या ये बराबर है, नहीं, ये भी खत्म, ठीक है। अब यहां पे देखिए 29, यहां पे 58/12 हर समान किए थे तो ठीक है। फिर यहां पे देखिए ये प्रश्न और ये प्रश्न सेम टू सेम है, तो इसमें बड़ा कौन आ रहा है, इधर वाला, तो इधर वाला, तो यही हमारा सही होगा। ये इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि जैसे ही हम इसका हर समान करेंगे यानी 29 दूनी 58 और क्या 12 फिर 43/12, तो ये बड़ा नहीं है बल्कि बड़ा ये है, तो इसके साइड में मुंह घुमा है, इसका मतलब ये बड़ा बता रहा है, तो इसलिए ये भी गलत है, तो हमारा आंसर हुआ यह। आइए दोस्त, इस वीडियो का 12 नंबर प्रश्न, अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु 19 की आयु के 2 गुणा से 8 वर्ष कम होगी, इन दोनों के वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। सबसे पहले एक को x ले लेते हैं और एक को y, और इन दोनों का योग जो है 61 है, तो x + y बराबर 61। अब ऊपर आइए, अब से 3 वर्ष बाद यानी कि x में भी 3 प्लस करिए और y में भी 3 प्लस करिए, यानी कि एक धरित्री को x मान लिए हैं और 19 को y मान लिए हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब दोनों की आयु 19 की आयु के 2 गुणा से 8 वर्ष कम होगी। सबसे पहले इसमें 2 गुणा करना होगा, अब ये 2 गुणा करने के बाद ये इससे 8 वर्ष ज्यादा हो जा रहा है, तो इसमें 8 घटा लीजिए या इसमें ला करके 8 जोड़ लीजिए। अब देखिए x + 3 = 2y + में 6 माइनस में 8, ठीक है। अब देखिए x और -2y इसको इधर लेके आए हैं, और जब इसको इधर लेके जाएंगे तो 8 और ये -3 मतलब इधर आएगा तो -3, -11 में से 6 चला जाएगा तो -5। अब यहां पे लाइए x - 2y बराबर -5, माइनस में 5। अब देखिए माइनस प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, अब इसको कट कर दीजिए, अब ये बन गया 3y और यह बन गया 66। जब इसको काटिएगा तो y बराबर आएगा 22, यानी कि जो यूनुस था उसका 22 वर्ष आयु है। तो कह रहा है कि धरित्री की आयु कितनी होगी, धरित्री की आयु यहां पे देखिए, तो कुछ नहीं करना है, इस 61 में से केवल 22 को घटा देना है, तो ये 39 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी, 1024,
2048, 4096 और 2401। तो इसका जो होता है वो 32 होता है, 32 का ये स्क्वायर होता है। इसका होता है 64 और इसका होता है 49। अब बच क्या रहा है, यही, तो यही होगा हमारा आंसर। अगर ये प्रश्न समझना है आपको तो मेरे चैनल पर 1-1 मिनट का वीडियो है, उसमें आपको वर्ग निकालना आसानी से सिखाया गया है, तो आप वहां पे जाकर के कर सकते हैं। जैसे आप इसको देखिए, तो इसको हम कह सकते हैं कि 1024 गुणा में 2 होगा, तो 1024 गुणा में 2 होगा, तो जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो √2 का तो नहीं निकल रहा है, लेकिन इसका तो निकल जा रहा है हमको 32। ठीक है, तो इसका निकल जाएगा 32 √2। तो ये परिमेय नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें √2 आ रहा है, यह अपरिमेय है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। कर एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकेंड का समय लेती है। देखिए, जितनी लंबाई होती है उसको ऐड करते हैं, तो रेलगाड़ी भी कुछ लंबी होगी और पुल तो लंबा है ही 100 का। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हम बताते हैं आपको, D बराबर S इंटू टी गुणा में 5/18। हम उसी पर बैठा रहे हैं। D4 होता है डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस था सबको जोड़ दिए। S4 हुआ स्पीड, स्पीड मतलब होता है चाल, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर T टाइम है 10 सेकेंड और 5/18। ठीक है, अब यहां पे देखिए कुछ नहीं करना है आपको, 18 पंचे 90 कट गया, 50 25 में 10 से गुणा करेंगे तो 250 और ये घटेगा तो बच जाएगा कितना, 150। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी निकल गई, 150। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का आंसर 150। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन। मजदूरों के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं। मान लीजिए कि एगो ए प्रकार के मजदूर हैं, एगो बी प्रकार के मजदूर हैं, और पहले प्रकार के मजदूर और दूसरे प्रकार के मजदूर के बीच इफिशियंसी का जो अनुपात है वो 3:1 का है। यानी पहले प्रकार के मजदूर 3 काम करेंगे, तब तक दूसरे प्रकार के मजदूर 1 ही काम करते रहेंगे। अब देखिए, पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, तो सुनिए, 12 मजदूर हैं, किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, इनकी एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से गुणा कर दीजिए, कुल कार्य इतना हुआ। आगे आइए, आगे इसी कार्य को करने के लिए पहले प्रकार के 4 मजदूर, तो पहले प्रकार के जो 4 मजदूर हैं उनकी एफिशिएंसी 3 है, तो 4 गुणे 3। फिर कह रहा है कि और दूसरे प्रकार के 8 मजदूर, तो दूसरे प्रकार के 8 मजदूर और इनकी एफिशिएंसी 1 है। तो ध्यान दीजिए, 3 गुणा 12 गुणा 10 और बराबर में 4 3 12 और 8 20, और ये लोग कितने दिन में कार्य को करेंगे, तो x दिन में। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए, 2 से काटेंगे 6, 6 3 का 18, यानी कि कितने दिन लग जाएंगे, यानी कि समय इनको लग जाएगा 18 दिन का। तो ये आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्त, अगला यानी 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। यानी कि एक को अगर x लेते हैं तो दूसरे को y, और 7 साल बाद की बात है तो दोनों में 7 प्लस करेंगे, और विराट जो है मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। यानी कि x + 7 = 2y + 14, यानी कि x - 2y = 7 निकल जाएगा। बोलिए हाँ या ना। इसको इधर लाए और इसको इधर लाकर घटा दिए। समझ में आया? हाँ आया। मोहिंदर की आयु विराट की आयु के अब जो है यानी 5 साल बाद, अब 5 साल बाद की बात चल रही है। ठीक है, y, ठीक है, 5 साल पहले x और y, x में से 5 माइनस, ठीक है, उसी प्रकार से y में से 5 माइनस, और विराट के उम्र का 2/5 से 1 वर्ष कम है। यहां पे देखिए 2/5 से 1 वर्ष कम थी, तो विराट की वर्तमान आयु, यानी याद रखेंगे कि x का आंसर निकालना है, विराट यानी x। अब देखिए 2x और माइनस में 10, 5 यहां पे हो जाएगा, और फिर ये 5 जाकर के उधर भी गुणा करेगा, यानी 5y - 25। अब देखिए
यहां पे 2x और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में y बराबर 10 5 15, इधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, तो ये माइनस 10 बच जाएगा क्योंकि 25 खत्म। अब समझिए, मैं कह सकता हूं यहां x बराबर 7 प्लस 2y, हाँ या ना, इधर भेज दिए। तो यहां पे हम लोग रख सकते हैं x की जगह पर 2 इंटू क्या रख सकते हैं 2y प्लस 7 या 7 प्लस y, कुछ भी रख सकते हैं। चलिए, और यहां पे देखिए -10, याद रखेंगे ये -10 है। 2 दूनी 4y प्लस में 14 माइनस में 5y माइनस में 10। अब ध्यान से देखिए, 4 और यहां पे है 5 तो माइनस y बराबर ये 14, इसको इधर भेजेंगे तो -24 कट गया, यानी कि मोहिंदर जो है उसकी आयु 24 वर्ष निकल गई। लेकिन हमको मोहिंदर का नहीं, विराट का निकालना है। तो ध्यान से देखिए, यहां पे x बराबर है 7 प्लस 2y, यानी कि x बराबर 7 प्लस 2 और y का मान है 24, तो ये हमारा आ जाएगा 55। 24 दूनी 48 और 7 55, तो 55 वर्ष इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन। दोस्त, इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत है, तो आप लोग कृपया करके वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए आइए देखते हैं। 1600 की राशि 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा? कुछ नहीं करना है, 1600 है, ठीक है, 6 साल के लिए और 5% का रेट है, बस हो गया। 6 5 30 और 16 3 48, यानी 480 हमारा आंसर बन जाएगा। अब सूत्र तो जानते ही होंगे, SI बराबर PRT बटा में 100 होता है, और ये भी नहीं जानते तो फिर NTPC और ये रेलवे LP की तैयारी क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। तो सबसे पहले एक संख्या यह है, 8 और 4 है, तो 8 चौके 32, क्या इसके 3 गुना है या नहीं है? ठीक है, 4 और दूनी 8, 8 तिरके 24, मैच कर गया। इसका भी देख सकते हैं, 2 एकम 2, तो 2 हुआ, 2 बारे 3 बार में कटेगा नहीं, 6 बार में कटेगा, तो नहीं होगा। 6 तिरका 18, तो ये बार में कट जाएगा। एक यही है जो 3 गुना हो रहा है, तो देख सकते हैं। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा तपस, अभी और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया है। क्या किया गया है? बांटा गया है। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग मिला और शेष अभी को प्राप्त हुआ। तो अभी का भाग ज्ञात करें। सबसे पहले एगो केक है, तो 1 मान लेंगे, और इसमें से 1/2 भाग कोई और ले गया और 1/3 भाग कोई और ले गया, बस कुछ नहीं करना है। तो ये 5/6 हो जाएगा, यानी 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 और 3 5। अब जब इसको लेस देन करेंगे तो 1/6, यानी 1/6 जो है वो तपस को मिलेगा 1/6। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं, और 20वां क्वेश्चन। ये फर्स्ट वीडियो है हमारा। 39 क्वेश्चन, मतलब 40 वीडियो मिलेगा और 20 क्वेश्चन हुआ इसमें। तो लास्ट एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। लास्ट बार बोल रहे हैं, आपको 40 वीडियो मिलेगा, और 40 वीडियो अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको कभी भी ALP में कोई भी आपके रिजल्ट से नहीं रोक सकता है। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 15,376 का वर्ग मूल है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट देखेंगे। इसमें किसका किसका वर्ग करने पर हम इकाई अंक पर 6 प्राप्त कर सकते हैं। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होता है, तो ये नहीं होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 4 होगा, तो ये नहीं होगा। बचा यह 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो 4 चौके 16, यानी कि दोनों का यूनिट डिजिट हमको मिल गया। अब देखेंगे कि यह किसके नजदीक, किसके वर्ग के नजदीक है। यह जैसे 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है,
और 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है। तो 169 बहुत ज्यादा हो रहा है इससे, इसलिए हम क्या लेंगे 12। तो अगले 12 यानी कि इसका आंसर यह होगा। देखिए बिना कलम चलाए आप आंसर इसका निकाल सकते